सीएम योगी आदित्यनाथ का बहराइच दौरा और महाराजा सुहेलदेव के विजय उत्सव में उनकी उपस्थिति उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया मोड़ का प्रतीक बनी है। इस अवसर पर योगी आदित्यनाथ ने महाराजा सुहेलदेव का नाम लेकर कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किए। उनका बयान न केवल ऐतिहासिक संदर्भ में था, बल्कि ये भाजपा की रणनीति और समाज में सांस्कृतिक चेतना की पुनर्स्थापना की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। महाराजा सुहेलदेव का नाम भारतीय इतिहास में एक वीर नायक के रूप में अंकित है। उन्होंने विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ संघर्ष किया और भारत की धर्म व संस्कृति की रक्षा की। उनका पराक्रम आज भी उत्तर प्रदेश के लोगों के बीच प्रचलित है, लेकिन इतिहासकारों ने कभी उनकी भूमिका को उतना सम्मान नहीं दिया जितना कि वे योग्य थे। इस तरह की ऐतिहासिक नाइंसाफी पर योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान में जोर देते हुए कहा कि भाजपा की सरकार उनकी वीरता को याद रखेगी और उन्हें सम्मान दिलवाएगी। ये बयान भाजपा की दृष्टि से केवल एक ऐतिहासिक पुनर्पहचान नहीं, बल्कि एक राजनीतिक रणनीति का हिस्सा भी था। सीएम योगी का ये कहना है कि इतिहास ने नाइंसाफी की और भाजपा की सरकार अब इस नाइंसाफी को दूर करेगी। दरअसल उनकी पार्टी द्वारा राष्ट्र नायकों के सम्मान की दिशा में उठाए गए कदमों का संकेत था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये स्पष्ट निर्देश है कि देश के इतिहास में योगदान देने वाले नायकों को उनका उचित सम्मान मिलना चाहिए। ये बयान उन ऐतिहासिक मुद्दों को छेड़ता है जो कई वर्षों से भारतीय राजनीति और समाज में उपेक्षित रहे हैं। महाराजा सुहेलदेव का नाम लेते हुए योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि उन्होंने युद्धों में जीत हासिल करके भारत को विधर्मियों के आक्रमण से बचाया और धर्म की रक्षा की। उनके अनुसार ये वीरता केवल युद्धों में नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति की रक्षा करने में भी दिखी। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि भाजपा और केंद्र सरकार अब उनकी वीरता और बलिदान को लेकर कोई समझौता नहीं करेगी। इस दौरान सीएम योगी ने विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा और आरोप लगाया कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने महाराजा सुहेलदेव के योगदान को कभी सही ढंग से पहचाना ही नहीं। उन्होंने सवाल उठाए कि इन दलों ने उनके नाम पर स्मारक क्यों नहीं बनवाई, उनका नाम क्यों नहीं लिया गया और उनके योगदान को क्यों नजरअंदाज किया गया। ये बयान केवल ऐतिहासिक उपेक्षा पर सवाल नहीं उठा रहा था, बल्कि ये भी एक संकेत था कि भाजपा अब अपनी राजनीतिक रणनीतियों के तहत इन ऐतिहासिक नायकों को सम्मान दिलाने के लिए प्रयासरत है। सीएम योगी का ये बयान गाजी मेले को लेकर भी था, जिसमें उन्होंने कहा था कि विदेशी आक्रांताओं के नाम पर कोई आयोजन नहीं होना चाहिए। इस बयान से ये स्पष्ट होता है कि भाजपा ने न केवल भारतीय राष्ट्रवाद और संस्कृति को प्राथमिकता देती है, बल्कि वह इतिहास के उन पहलुओं को भी उजागर करना चाहती है जो कभी दबा दिए गए थे। उनका ये कहना था कि बहराइच में अब केवल महाराजा सुहेलदेव के नाम पर आयोजन होंगे, एक सशक्त सांस्कृतिक बदलाव की ओर इशारा करता है। भले ही ये बयान सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संदर्भ में दिया गया हो, लेकिन ये निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। भाजपा इस अवसर का इस्तेमाल ये सुनिश्चित करने के लिए कर सकती है कि वह राज्य में अपने सामाजिक अधिकार को और भी मजबूत कर सके, विशेष रूप से उन समुदायों में जो पहले से ही भाजपा की ओर आकर्षित हो चुके हैं। महाराजा सुहेलदेव को ओबीसी आधिकारिक पिछड़ी जाति समुदाय का नायक के रूप में प्रस्तुत करने से भाजपा को इस वर्ग में अपनी पकड़ मजबूत करने का अवसर मिल सकता है। वहीं इसके अतिरिक्त योगी आदित्यनाथ का बयान न केवल उत्तर प्रदेश की राजनीति में बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी एक नया मोड़ ला सकता है। भाजपा इस बयान के माध्यम से अपनी छवि को हिंदू गौरव और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से जोड़ने का प्रयास कर रही है। ये बयान ऐसे समय में आया जब देश में सांप्रदायिक चेतना और धार्मिक अस्मिता को लेकर राजनीतिक दलों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। भाजपा के द्वारा महाराजा सुहेलदेव को एक राष्ट्रीय नायक के रूप में पेश किया जाना इस पार्टी के दृष्टिकोण को स्पष्ट करता है। गाजी मेले का विरोध और महाराजा सुहेलदेव के नाम पर आयोजनों को बढ़ावा देने की नीति भाजपा के लिए सांस्कृतिक राजनीति के एक नए अध्याय की शुरुआत भी हो सकती है। ये कदम राज्य के सियासी समीकरणों को बदल सकता है और भाजपा को एक ऐसा अवसर
प्रदान कर सकता है, जिससे वह न केवल अपनी वर्तमान स्थिति को मजबूत कर सके बल्कि भविष्य में भी अपने पक्ष में मतदान करने वाली जनता की संख्या में वृद्धि करा सके। महाराजा सुहेलदेव का नाम अब केवल इतिहास की पुस्तकों में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीतिक और सांस्कृतिक धारा में एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन चुका है। उनके योगदान को पुनः प्रस्तुत करना और उनके सम्मान में आयोजनों का आयोजन भाजपा के लिए राजनीतिक अवसर के रूप में देखा जा सकता है। यही नहीं, ये कदम भाजपा की आगामी चुनावी रणनीतियों का हिस्सा बन सकता है, विशेषकर साल 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी। इस संदर्भ में ये कहा जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ का बयान न केवल एक सांस्कृतिक पुनर्पहचान की दिशा में महत्वपूर्ण था बल्कि ये भाजपा की रणनीतिक दृष्टि का भी हिस्सा था। इससे ये साफ हो गया है कि भाजपा भारतीय इतिहास में उन नायकों को सम्मान देने के लिए प्रतिबद्ध है जिन्होंने भारतीय संस्कृति और धर्म की रक्षा की है। ये एक प्रकार से भारतीय राजनीति में एक नए विमर्श की शुरुआत हो सकती है, जहां सांस्कृतिक नायक और उनके योगदान को सम्मानित किया जाएगा और उनके नाम पर विभिन्न योजनाओं और संस्थाओं का निर्माण किया जाएगा। इस प्रकार योगी आदित्यनाथ का बहराइच दौरा भी महाराजा सुहेलदेव के विजय उत्सव में उनका भाग लेना और उत्तर प्रदेश की राजनीति और सांस्कृतिक दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण मोड़ का प्रतिनिधित्व करना, ये बयान भाजपा के लिए एक रणनीतिक कदम के रूप में देखा जा सकता है, जो न केवल राज्य की राजनीति बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी प्रभाव डाल सकता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहिए द पेज 9।